भारत में कल संसद मार्च हुआ। हमने पिछले दी बजरबट्टू शो में इस पर विस्तार से बात की थी। सीजेपी प्रोटेस्ट को मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी कल दिन भर टेलीकास्ट किया था। डिजिटल मीडिया पर भी दिन भर इसकी ही कवरेज देखने को मिली। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पूरे प्रोटेस्ट को किस तरह कवर किया और डिजिटल मीडिया ने इसे कैसे दिखाया, हम सभी इससे भली भांति वाकिफ हैं। लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट पर सिर्फ भारत की मीडिया ही नजरें बनाए हुए नहीं थी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी लगातार इस पर कवरेज कर रही थी। विदेशी मीडिया ने सीजेपी प्रोटेस्ट का कैसे जायजा लिया, आज के दी बजरबट्टू शो में इसी पर बात करेंगे। 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को जबरन और बेतरतीब तरीके से उठाकर ले गई। इस पूरी घटना की क्लिप सोशल मीडिया पर खूब शेयर और रीशेयर की गई। इस क्लिप को प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल CNN ने भी शेयर कर भारत सरकार की आलोचना की थी। सीजेपी प्रोटेस्ट पर पहले से ही दुनिया भर का न्यूज मीडिया नजर बना के रखा हुआ था, मगर CNN द्वारा इस घटना को शेयर किए जाने के बाद भारत में सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध पूरी दुनिया की नजर में आ गई और कल भारत में हुए सीजेपी प्रोटेस्ट की गवाह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी बनी। सबसे पहले बात करते हैं कि अमेरिकी मीडिया ब्लूमबर्ग ने सीजेपी प्रोटेस्ट पर क्या कुछ कहा है। ब्लूमबर्ग ने लिखा कि आंदोलन के सबसे प्रमुख समर्थक सोनम वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से बलपूर्वक हटाए जाने से लोगों की नाराजगी और बढ़ गई है। सोमवार दोपहर तक संसद परिसर तक जाने वाले रास्ते पूरी तरीके से जाम हो गए और भारी भीड़ जमा हो गई। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। भारत में चल रहे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विरोध के बाद लोगों में भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी आक्रोश देखने को मिला। यही नहीं, अमेरिकी मीडिया ब्लूमबर्ग ने संसद के मानसून सत्र का भी जिक्र किया। इसमें बेरोजगारी, महंगाई और राम मंदिर चंदा जैसे मुद्दों को शामिल किया गया था। साथ ही ब्लूमबर्ग ने यह भी आशंका जताई कि भारत में परिसीमन बिल को लेकर के भारतीय राजनीति में बड़ा असंतोष देखने को मिल सकता है। अब आते हैं द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस प्रोटेस्ट पर क्या कुछ कहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स अपनी रिपोर्ट में कहता है कि महज 2 महीने पहले शुरू हुआ सीजेपी प्रोटेस्ट आज भारत के युवाओं के सरकार के प्रति गुस्से का प्रतीक बन गया है। इस पूरे प्रोटेस्ट की शुरुआत भारत के चीफ जस्टिस के एक बयान से हुई थी, जिसमें उन्होंने भारत के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच और पैरासाइट्स कह करके बुलाया था। वहीं न्यूयॉर्क में रिसर्च कर रहे भारतीय छात्र प्रियम दुबे ने न्यूयॉर्क टाइम्स से अपने साथ हुई एक घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 2024 में जब वे विदेश में पढ़ाई के लिए मास्टर्स की एक स्कॉलरशिप से जुड़े एग्जाम में शामिल हुए थे, तो उनका पेपर अच्छा गया था, मगर अगले दिन जब वे सोकर उठे तो उन्हें मालूम चला कि वो पेपर लीक हो गया है और इसके जवाबदेही किसी ने नहीं ली। बाद में री एग्जाम तो हुआ, लेकिन वे दोबारा परीक्षा नहीं देने का मन बना चुके थे। अब आते हैं ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने इस पर क्या कुछ लिखा है। द गार्जियन ने हाल ही में भारत के पड़ोसी देशों में हुए छात्र आंदोलनों का जिक्र किया और बताया कि वहां के युवाओं ने सत्ता को उखाड़ फेंका, जबकि भारत में भी कई सालों बाद इतनी बड़ी संख्या में युवाओं की भीड़ देखने को मिली है। उसने आगे लिखा कि भारत में बीजेपी लगातार 3 आम चुनाव जीत चुकी है और हाल के सालों में कई राज्यों में भी उसने अपनी स्थिति मजबूत की है। सरकार पर अपने विरोधियों और आलोचकों को जेल भेजने के आरोप भी लगातार लगते रहे हैं। इससे असहमति की गुंजाइश काफी सीमित हो गई है। कतर की न्यूज वेबसाइट अल जजीरा ने अशोका यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के शिक्षक उदय चंद्रा का एक लेख प्रकाशित किया। इस लेख में उदय चंद्रा ने लिखा, भारत में सीजेपी के वायरल होने के 2 महीने बाद उसका आंदोलन अब एक नए और अधिक टकरावपूर्ण दौर में प्रवेश कर गया है। उन्होंने आगे लिखा कि शनिवार को हालात बिगड़ने से पहले सरकार की प्रतिक्रिया न तो पूरी तरीके से आंदोलन के प्रति नरम थी और न ही पूरी तरीके से दमनकारी। उसकी रणनीति सीमित दायरे में प्रदर्शन को अनुमति देने, उस पर निगरानी रखने और समय के साथ आंदोलन को कमजोर पड़ने का इंतजार करने की थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सीजेपी ने सत्ता पक्ष को असहज कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने सीजेआई सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा भारत के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहने की भी आलोचना की। उदय चंद्रा ने लिखा, किसी को कॉकरोच कहना ये संकेत देता है
कि वो गंदा है, महत्वहीन है और उसे नज़रों से दूर रखा जाना चाहिए। कॉकरोच को आमतौर पर एक बदसूरत, हास्य का पात्र और समाज के हाशिए पर रहने वाले जीव के रूप में देखा जाता है। उससे घृणा की जाती है। उसे मारना आसान नहीं होता और वह समाज की दरारों में जीवित रहता है। वो जहर, अंधेरे और तिरस्कार के बावजूद बचा रहता है और तब दिखाई देता है जब किसी घर की वास्तविक स्थिति उसके मालिकों के दावों से अलग होती है। अब आते हैं दूसरी खबर की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देशवासियों से पीएम आवास के बाहर धरने में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। उन पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वे धरना स्थल से नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि वो रात भर धरने पर बैठे रहेंगे। वहीं कांग्रेस ने सीजेपी की तरह सरकार के सामने 3 मांगें रखी हैं। पहली, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरी, गृह मंत्री अमित शाह सदन में बयान दें और छात्रों पर हुई बर्बरता पर चर्चा हो। और तीसरा, छात्रों की अन्य मांगों को सरकार पूरा करे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास के निकट प्रदर्शन किया। सवाल उठता है कि छात्रों पर हुई बर्बरता पर कांग्रेस का विरोध जायज लगता है, मगर इतने दिनों से चल रहे छात्रों के सीजेपी प्रोटेस्ट पर राहुल गांधी की कोई भी टिप्पणी नहीं आई थी। आज जब छात्रों पर हुई बर्बरता और सीजेपी प्रोटेस्ट सबकी नज़रों में है, तब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का इस तरीके से खुलकर सामने आना छात्रों की चिंता से ज़्यादा उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक चिंता लगता है। हालांकि छात्रों और सीजेपी प्रोटेस्ट को कांग्रेस के छोटे नेताओं का पहले से समर्थन प्राप्त रहा है। अब आते हैं तीसरी और आखिरी खबर पर। नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी हो गया है। 11.21 लाख अभ्यर्थी पास हुए हैं, मगर ओएमआर और अंकों में कथित गड़बड़ी को लेकर के एनटीए एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गए हैं। इस परीक्षा में पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने 720 में से 715 अंक हासिल करके संयुक्त रूप से सबसे अधिक स्कोर किया है। यूजी 2026 रीटेस्ट का रिजल्ट जारी होने के बाद महाराष्ट्र के बीड जिले के कई छात्रों ने अपने अंकों पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि एनटीए की आधिकारिक आंसर की के हिसाब से जितने अंक बनने चाहिए थे उतने मिले नहीं हैं। उधर एनटीए ने कहा कि उसे नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के बाद जांच के लिए प्रस्तुत ओएमआर सीट से जुड़ी कई शिकायतें मिली हैं, लेकिन वे फर्जी और एआई जनरेटेड हैं। तो आज के दी बजबट्टू शो में बस इतना ही है। मिलते रहेंगे सोमवार से शुक्रवार। शुक्रिया।